पूरे देश में पॉलीमर नोट देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी बीच आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मानसून अब आफत बनकर बरस रहा है। महाराष्ट्र में तेज बारिश की वजह से ठाणे में झरने पर पिकनिक मनाने गए युवकों में 2 तेज बहाव में बह गए। असम में बाढ़ से अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हनुमान झरने पर पिकनिक मनाने पहुंचे 5 युवक अचानक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलने पर पहुंची आपदा प्रबंधन टीम ने एक युवक का शव बरामद कर लिया है और दूसरे युवक की तलाश जारी है। ठाणे जिले के शाहपुर के तहसील के डोलखा खांबा के पास स्थित चोंडा घाट के परिजनों के क्षेत्र में बादल फटने की तेजी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। हनुमान झरने के पास पिकनिक मनाने गए थे 5 युवक अचानक तेज पानी के बहाव में बह गए। इनमें एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से दूसरा बड़ा हादसा कल्याण के आंबीवली इलाके में हुआ, जहां जर्जर सुरक्षा दीवार अचानक रिक्शा पर गिर गई। हादसे में रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के दौरान कल्याण के पास आंबीवली इलाके में एनआरसी कंपनी की सुरक्षा दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। दीवार सीधे एक रिक्शा पर गिर गई, जिससे रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय नागरिकों के अनुसार एनआरसी कंपनी के बंद होने के बाद यह सुरक्षा दीवार बेहद जर्जर और खतरनाक स्थिति में थी। पिछले कई महीनों से नागरिक संबंधित प्रशासन से इस दीवार को गिरने की या सुरक्षित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। असम में बाढ़ का संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। राज्य में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 जिलों में करीब 5,24,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश की वजह से चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां लगभग 1,09,000 लोग प्रभावित हैं। वहीं शिवसागर और जोरहाट में भी बड़ी संख्या में लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 354 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन, नदियों और नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने भी लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। महाराष्ट्र में तेज बारिश के चलते हुए हादसे, असम में बाढ़ का लगातार संकट और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस वक्त तमाम राज्य जो हैं भीषण बारिश से परेशान हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही उनको मदद पहुंचाने की। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज इंडिया। बेसिक